हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे डिफेंस के 3 अपडेट्स के बारे में। और इसमें जो पहला अपडेट है वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। आईएएफ ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने 1 दिसंबर को यानी आज से 3 दिन पहले अपने एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे इसकी टेस्ट फायरिंग की थी। और तकरीबन 10 मिसाइलों को टेस्ट फायर किया गया था। और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि सभी मिसाइलों ने अपने टारगेट्स को बखूबी हिट किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ख़ास करके जो प्रेजेंट सिनेरियो है चीन और पाकिस्तान को देखते हुए ये ज़रूरी था, ये टेस्ट ज़रूरी था। अभी जो वर्जन यूज़ हो रहा है आकाश का मार्क 2, वो उसकी रेंज 40 किलोमीटर्स है। आकाश को बहुत पहले ही हमारे सेना में शामिल हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे इंपोर्ट लॉबी और सेना में बैठे हुए कुछ एजेंट्स ये कभी नहीं चाहते कि हमारा डिफेंस यानी हमारा जो डोमेस्टिक सेक्टर है वो मजबूत हो और ये सारी चीज़ें भारत में ही बने। वो चाहते हैं कि इंपोर्ट होता रहे और उनके खातों में भी फॉरेन करेंसी आती रहे। पर इस गवर्नमेंट के होते शायद ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और उसी का जीता जागता नमूना ये आकाश सिस्टम है। इसे काफ़ी स्पीड में ट्रैक पर लाया गया था और हम इस वायु शक्ति में देख सकते हैं कि किस तरीके से आकाश ने लाइव ट्रायल में इसने अपने लाइव टारगेट को हिट किया और उसे डिस्ट्रॉय किया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारा आकाश एक ट्रस्टेड एंड टेस्टेड एयर डिफेंस सिस्टम बन चुका है। इस मार्क 2 के बाद अब आकाश एनजी आएगा, यानी आकाश नेक्स्ट जनरेशन। आकाश नेक्स्ट जनरेशन जो है वो उसकी मंजूरी 2016 में मिल चुकी थी और इसके लिए गवर्नमेंट ने $75 मिलियन की जो फंडिंग है उसको ओके कर दिया था। आकाश एनजी कुछ मायनों में हल्का होगा और इसके लिए उसके सेकेंड स्टेज में रैमजेट इंजन की जगह ड्यूल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर को यूज़ किया जाएगा और उसकी वजह से जो इसकी रेंज है वो 40 किलोमीटर से बढ़ा के 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जाएगी, 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और ये बहुत अच्छी बात होगी। आकाश एनजी में आईसा रेडार भी होगा और मल्टी फंक्शन रेडार, और साथ में इम्प्रूव्ड अपग्रेडेड ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ भी होगा। तो कुल मिला के हमारा आकाश एनजी एक वर्ल्ड क्लास एयर डिफेंस सिस्टम होगा। उसी दिन यानी 1 दिसंबर को ही आईएएफ ने इग्ला एस मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल को भी टेस्ट फायर किया था और ये भी सक्सेसफुल था। इससे अपने टारगेट को हिट किया था। इसकी ऑपरेशनल रेंज 6 किलोमीटर की है। इसकी फ्लाइट सीलिंग 3.5 किलोमीटर्स की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.9 मैक की है। अमेरिकन स्टिंगर और रशियन इग्ला ये दोनों तकरीबन एक साथ ही आए थे 1981-82 में और तब से ये पूरी दुनिया में विख्यात हैं। पर चूँकि रशियंस के बनाई हुई चीज़ें थोड़ी सस्ती होती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा देशों में पहुँची और इसीलिए भारत में भी अब ये LAC और LOC दोनों जगह तैनात है। बात करते हैं LAC की, जहाँ पर टेंशन्स घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि चाइनीज़ PLA ने अब डर के मारे वहाँ पे हेवी 928D असॉल्ट बोट्स को पेंगोंग लेक में उतार दिया है। और ये तब हुआ है जब उन्हें पता चला कि इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज पेंगोंग लेक वहाँ पहुँच चुके हैं और इसकी वजह से ही उनकी हालत ख़राब है और उनकी पतलूनें गिली होनी शुरू हो चुकी हैं। हम सबको पता ही है दोस्तों कि वो कितने बहादुर हैं चाइनीज़ PLA, और इसीलिए टाइप 928D असॉल्ट बोट्स को उन्होंने उतारा है। पर इसके जवाब में भी भारत सरकार ने एक्शन ले लिया है और हमारे स्टील के बने हुए हल वाले बोट्स, हेवी बोट्स, उन्हें अब वहाँ पे उतारा जाएगा इसके जवाब में। क्योंकि कई बारी चाइनीज़ PLA के जो लोग हैं, जो सैनिक हैं, वो बड़ी बचकानी हरकतें करते हैं। वो अपने हेवी बोट से
हमारे हल्के बोट्स को पुश करते हैं, धक्का देते हैं वो। पर मुझे लगता है कि जब ये हेवी बोट्स वहाँ पहुँचेंगे तो शायद वो ऐसी हरकत ना करें और अपनी औकात में रहें। और वैसे भी जब से उन्हें पता चला है कि मार्कोस कमांडोज वहाँ पहुँचे हैं पैंगोंग लेक में, तब से उनकी रातों की नींद हराम है। वैसे भी ठंड बढ़ चुकी है तो वैसे भी वो सोते नहीं हैं। और मार्कोस का वहाँ जाना ज़रूर एक इंडिकेशन है कि भारत सरकार की कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग होगी जिसकी वजह से उन्हें वहाँ उतारा गया है। तो ये बात थी दोस्तों आज के अपडेट्स की। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।